हमारे रहीम, ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो है पहला चैप्टर है एफएससी पार्ट 1 का केमिस्ट्री का। उसके बारे में ये बात कर रहे हैं। सबसे पहले मैं बात करता चलूँ कि जो स्टूडेंट्स जो हैं मैट्रिक करके आते हैं उर्दू मीडियम से इंग्लिश मीडियम की तरफ, उनको बहुत ज़्यादा मुश्किलात सामने आती हैं इंग्लिश मीडियम में। तो ये मैं जो है इसको ट्रांसलेट भी करूँगा और इसको समझाऊँगा भी साथ साथ। चलें शुरू करते हैं। चैप्टर 1 है बेसिक कॉन्सेप्ट्स। बेसिक मतलब बुनियादी कॉन्सेप्ट्स। एटम। लॉन्ग टाइम अगो इट वाज थॉट दैट द मैटर इज़ मेड अप ऑफ सिंपल इंडिविजुअल पार्टिकल्स। बहुत अरसे की बात है कि ये समझा जाता था कि मैटर जो है बना होता है डिवाइड ना होने वाले पार्टिकल्स से, यानी कि ऐसे ज़र्रात से जो है एटम जो है बना होता है जो कि तकसीम ना हो सकते हों, मज़ीद टूट ना सकते हों। ग्रीक फ़िलासफ़र, एक ग्रीक फ़िलासफ़र था, थॉट दैट, सोचा मैटर कुड बी डिवाइडेड इनटू स्मॉलर एंड स्मॉलर पार्टिकल्स टू रीच अ बेसिक यूनिट, कि मैटर जो है उसको तोड़ा जा सकता है मज़ीद छोटे छोटे ज़र्रात में ताकि एक ख़ास यूनिट, बेसिक बुनियादी यूनिट हमें मिल सके, विच कुड नॉट फर्दर सब डिवाइडेड, जो कि मज़ीद जिसको मज़ीद तोड़ा ना जा सके। डेमोक्रिटस फोर्स, आगे उसने डेट लिखी हुई है। कॉल्ड दीज पार्टिकल्स, कहा इन पार्टिकल्स को एटम्स। एटम डिराइव फ्रॉम द वर्ड एटोमस, जो कि निकला है लफ्ज़ एटोमस से, मीन्स इंडिविजिबल, जिसका मतलब है इंडिविजिबल। हाउ एवर द आइडियाज़ ऑफ द ग्रीक फिलोसफर वर नॉट बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटल एविडेंसेस, यानी कि जो ग्रीक फ़िलासफ़र्स ने अपने जो आइडियाज़ दिए थे, अपने तख़य्युलात का इजहार किया था, उनका कोई एक्सपेरिमेंटल सबूत नहीं था। एक्सपेरिमेंट यानी कि उसने अमली सबूत उनके नहीं थे। In the 17th century, the quantitative study of the composition of the pure substances disclosed that few elements were components of the many different substances. अच्छा, 17वीं सदी के आखिर में क्वांटिटेटिव यानी कि क्वांटिटेटिवली यानी कि उसकी जो चीज़ के हिसाब से जो उसकी जो स्टडी की गई ना, ऑफ द कंपोजिशन ऑफ प्योर सब्सटेंसेस डिस्क्लोज, उसने एक वाजे कर दिया दैट फ्यू एलिमेंट्स, कुछ एलिमेंट्स जो हैं वर कंपोनेंट्स ऑफ मैनी डिफरेंट सब्सटेंसेस, बहुत ज़्यादा सब्सटेंसेस के जो हैं वो कंपोनेंट्स हैं। इट वाज आल्सो इन्वेस्टिगेटेड, ये भी इन्वेस्टिगेट किया गया, ये भी जांच पड़ताल की गई दैट हाउ एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म कंपाउंड्स, कि कैसे एलिमेंट्स जो हैं मिलते हैं कि वो कंपाउंड्स बनाएं, एंड हाउ कंपाउंड्स कुड बी ब्रोकन डाउन, और कैसे कंपाउंड्स को तोड़ा जा सकता है इनटू देयर कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स में, यानी कि जिनके ऊपर वो मुश्तमिल होता है। कॉन्स्टिट्यूएंट का मतलब है मुश्तमिल होना। अच्छा जी, नेक्स्ट पैराग्राफ है। इन 1808 एन इंग्लिश स्कूल टीचर, एक अंग्रेज़ी स्कूल का उस्ताद था, जॉन डाल्टन उसका नाम था, रिकॉग्नाइज दैट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ द मैटर एंड द लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शंस कुड बी एक्सप्लेन्ड बाय द एग्जिस्टेंस ऑफ एटम्स। अच्छा, उसने कहा कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर यानी कि मैटर का कांस्टेंट रहना, कंजर्व रहना, सेम रहना, चेंज ना होना, अपनी जितनी उसकी मिकदार है उसको बरकरार रखना, इसका कंजर्वेशन का मतलब ये है। कंजर्वेशन ऑफ मैटर एंड द लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, ये भी एक लॉ है। उसने कहा कि ये दोनों लॉज जो हैं वो एक्सप्लेन किए जा सकते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ एटम्स, एटम्स की एग्जिस्टेंस से। इट डेवलप्ड एटॉमिक थ्योरी, उसने एक एटॉमिक थ्योरी बनाई, एटम की उसने एक थ्योरी पेश की। द मेन पोस्टुलेट ऑफ विच इज़, जिसका जो अहम पोस्टुलेट था यानी कि अहम जिसका जुज था ना, वो ये था दैट ऑल द मैटर इज़ कम्पोज ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, यानी कि तमाम मैटर जो है वो बना होता है एटम से मुख्तलिफ एलिमेंट्स के, यानी कि तमाम के जो मैटर जहाँ पे पाया जाता है वो मुख्तलिफ किस्म के एटम से बना होता है, विच डिफ़र इन देयर प्रॉपर्टीज़, जो एटम्स होते हैं वो अपनी प्रॉपर्टीज़ यानी कि अपनी खसूसियात के लिहाज से जो है वो मुख्तलिफ होते हैं। अच्छा, आगे डेफिनेशन यानी कि तारीफ़ है एटम की। एटम इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट विच कैन टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। एटम जो है एक छोटा सा ज़र्रा है एक एलिमेंट का जो कि हिस्सा लेता है कीमियाई रिएक्शन में। फॉर एग्ज़ाम्पल, मिसाल के तौर पर हीलियम एंड नियॉन एटसेट्रा हैव एटम्स, हीलियम और नियॉन के एटम्स होते हैं, विच हैव इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, यानी कि इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस से यहाँ पे मुराद ये है कि अलग अलग वो एग्जिस्ट कर सकता है, पाया जा सकता है, यानी कि उनके दरमियान कोई बॉन्ड नहीं होगा। ठीक है ना, यानी कि हीलियम हमने कभी नहीं पढ़ा, हम कभी नहीं पढ़ेंगे He2, हम खाली हीलियम He पढ़ते हैं।
यानी कि नाइट्रोजन जैसे है, ऑक्सीजन जैसे है, हाइड्रोजन जो है, इनके दरमियान बॉन्ड पाया जाता है। ये इंडिविजुअली जो है एग्जिस्ट नहीं कर सकते हैं, इनके दरमियान बॉन्ड पाया जाता है, तो ये डायटॉमिक मॉलिक्यूल्स डायटॉमिक्स हैं, ठीक है। इनकी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है ही नहीं, ठीक है। आगे, the modern researchers have clearly shown that an atom is further composed of subatomic particles like electron, proton, neutron, hyperon, neutron, antineutrino, etc. अच्छा जी, जदीद जो रिसर्च आई है, जदीद तहकीक है, उसने ये बात हमें दिखा दी है वाज़े तौर पे कि एटम जो है फर्दर कंपोज मिल के बना होता है एटॉमिक पार्टिकल से, जैसा कि इलेक्ट्रॉन हो गया, प्रोटॉन हो गया, न्यूट्रॉन हो गया, हाइपरॉन हो गया, न्यूट्रिनो हो गया, एंटी न्यूट्रिनो एटसेट्रा एटसेट्रा, मतलब वगैरह वगैरह। अच्छा जी, मोर देन 100 सच पार्टिकल्स आर थॉट, मज़ीद 100 से ज़ायद पार्टिकल्स जो हैं सोचे जा सकते हैं टू एग्जिस्ट इन एन एटम, के वो एटम के दरमियान में वो एग्जिस्ट कर सकते हैं। हाउ एवर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन आर रिगार्डेड एज फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एटम्स, यानी कि एटम की डेफिनेशन जो है इनके बग़ैर कंप्लीट ही नहीं होती। एटम, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन ये बुनियादी जुज़ हैं एक एटम के, इनके बगैर एटम मुकम्मल हो ही नहीं रहा। अच्छा, आगे वो कह रहे हैं स्वीडिश केमिस्ट जैकब बर्जीलियस, जे स्टैंड्स फॉर, यानी कि जे का मतलब है जैकब बर्जीलियस, 1779 टू 1848 डिटरमिन्ड द एटॉमिक मैसेज ऑफ द एलिमेंट्स। अच्छा, उसने जाने, स्वीडिश केमिस्ट है, यानी कि एक केमिस्ट था, स्वीडिश एक मुल्क है, उसका एक केमिस्ट था, कीमियादान था, जैकब बर्जीलियस, ठीक है। आगे उसकी ने डेट लिखी हुई है उसकी ये, ठीक है। डिटरमिन द एटॉमिक मैसेज ऑफ द एलिमेंट्स, उसने एटॉमिक मैसेज को जाना एलिमेंट्स के। नंबर ऑफ हिज वैल्यूज़ आर क्लोज टू द मॉडर्न वैल्यूज़ ऑफ द एटॉमिक मैसेज। अच्छा, उसकी जो वैल्यूज़ थी ना बहुत ज़्यादा वो क्लोज थी, यानी कि करीब करीब थी, जो कि मॉडर्न रिसर्च, यानी कि हमने जो आज की तहकीक के मुताबिक हमने जो वैल्यूज़ मालूम की है ना उनकी, वो उनके करीब करीब थी। आगे, बर्जीलियस आल्सो डेवलप्ड द सिस्टम ऑफ गिविंग एलिमेंट्स अ सिंबल, बर्जीलियस ने एक ऐसा सिस्टम ईजाद किया जो कि एलिमेंट्स को सिंबल देता था।